बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज पाकिस्तान की जो एपेक्स कमेटी है नेशनल लेवल पे, उसमें कुछ बड़े फैसले किए गए। स्पेशली मुल्क में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम बैरूनी मुल्कों के बाशिंदे हैं, उसी हवाले से। और इसमें सरफहरिस्त जो है वो अफ़गान शहरी है। पाकिस्तान में अफ़गान शहरियों की इस वक्त जो तादाद है वो भी तकरीबन 3 मिलियन से ऊपर है। उनमें से 1.5 या सब मिलियन जो है वो उनके पास अफ़गान पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POR जो रेफ्यूजीज़ का स्टेटस है। कुछ जो है वो बिल्कुल उसके पास कोई असनाद ही नहीं है, और किसी के पास जो है वीज़े जो है वो बहुत कम लोगों के पास वीज़े या प्रॉपर पासपोर्ट है। पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा है इस वक्त। अगर हम देखें तो माशी मसाइल, माशी से ज़्यादा सिक्योरिटी के मसाइल। और इसमें मुसलसल ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि इनमें जब ख़ुदकुश हमला और उनका जब फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, तो वो पता चल जाता है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। जिस तरह हंगू में रिपोर्ट किया गया, या फॉर दैट मैटर जोब में जो हुआ था, किला सैफुल्लाह में जो हुआ था, उसमें मोस्टली अफ़गान शहरी, क्योंकि 24 जो खुदकुश हमले हुए हैं, कहा जाता है कि इसमें जो 14 है वो अफ़गान शहरी उसमें मुलविस थे। ये फ़ैसला तो एक दिन हमने करना था, क्योंकि तकरीबन ये तो 40-45 साल हुए हैं कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ या अफ़गान जो है वो पाकिस्तान में मुकीम है, और ज़्यादातर जो है वो इल्लीगल है, नंबर 1। दूसरा जो अहम बात है वो अफ़गान बॉर्डर, अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर मैनेजमेंट का मसला था, ये शुरू ही से चला आता रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पे 30 से 35 हज़ार लोग जो है एवं आते जाते हैं, जैसे कोई जो है ना अपने मुल्क के अंदर। मेरे ख्याल में इनके बारे में एक होलिस्टिक अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए थी, और ये जो फ़ैसला हुआ डेफिनेटली ये एक स्टार्ट है, जिसमें फ़ैसला हुआ है कि अब पाकिस्तान भी नॉर्मल मुल्कों की तरह, जैसे दीगर ममालिक है, कि वहाँ पे जब आप चले जाएंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। उसको पासपोर्ट कहते हैं और उस मुल्क का वीज़ा कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त मिलियंस की तादाद में जो है ना बैरूनी दीगर मुल्कों के शहरी है, जिनके पास न वीज़ा है, ना पासपोर्ट है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, एवं ही बस इधर जो है घूम फिर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त फ़ैसला है, और इस फ़ैसले के लिए जो 1 नवंबर की तारीख दी गई है वो इसीलिए कि जिनको जाना है, जिनके पास अपने मुल्क जो जाना चाहते हैं, उनको स्पेस दिया जाएगा कि वो चले जाए। 1 नवंबर के बाद बाकायदा तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। तो इसमें आज जो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा फ़ैसला था। और इसमें पहले तो हम ये समझ रहे थे कि शायद इसमें जो है रेफ्यूजीज़, अभी इसमें सारे, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नॉट इंटरनेशनल जो सिग्नेटरी है, कन्वेंशंस है इंटरनेशनल, उसके सिग्नेटरी नहीं है। तो अब पाकिस्तान के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान में रिलेटिवली अब अमन आ गया है, वहाँ पे एक्टिविटी शुरू हो चुके हैं हमारे इस्लामी के तहत। तो ये पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है। अब मैं इसमें सिर्फ इतना कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि स्पेशली वो अफ़गान या वो गैर जो कानूनी मुकीम है, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस है पाकिस्तान में, और ये हैं, ये 20 या बल्कि सैकड़ों की तादाद में है, उनके हवाले से एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए, ताकि उन्होंने अगर यहाँ पे 20-30 साल बिज़नेस किया है तो ऐसा ना हो कि जिस तरह बस उसको पैकअप करके, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे कवानीन बनाने चाहिए ताकि उनको अकोमोडेट करे। इसी तरह बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है ये लीस्ट मैनेज्ड बॉर्डर है। यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए शहरियों के आने जाने के, जिस तरह बाकी पे होते हैं, जिस तरह हमने वाघा पे देखा है या ईरान के साथ बॉर्डर पे देखा है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ भी इसी तरह होना चाहिए अफ़गानिस्तान के साथ, खा वो तोरखम पे हो, चमन पे हो, गुलाम खान पे हो, या अंगूर अड्डा पे हो। वीज़ा फैसिलिटेशन होनी चाहिए अफ़गानों को। अगर पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा वीज़े डेफिनेटली मुल्क है देने वालों का, अफ़गानों को वीज़ा देने वालों में, लेकिन वहाँ पे मसाइल है, उन मसाइल को भी एड्रेस करना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला जो था वो अफ़गानिस्तान के साथ वो स्मगलिंग का था, क्योंकि एक तो ट्रांजिट ट्रेड के थ्रू स्मगलिंग होती थी। ये 6-7 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रांजिट ट्रेड वो करते हैं, उनमें से हार्डली 1 या 2 बिलियन डॉलर अफ़गानिस्तान में, और बाकी जो पाकिस्तान से वापस आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ़गानिस्तान में सिरे से बैंकिंग सिस्टम है भी नहीं, फिर भी जो है ना 6 बिलियन डॉलर जो लास्ट ईयर मेरे ख्याल में उसका वो वॉल्यूम था,
اسی طرح جو ڈالر کی اسمگلنگ ہے کہ کوئی بھی جیب میں رکھے جہاں سے بھی چاہے وہ افغانستان چلا جائے یا ایران چلا جائے، اس طرح اور دیگر کموڈیٹیز میں، تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں پاکستان کو، ایک تو یہ فیصلہ ماضی میں بھی لیے گئے تھے جب بھی کوئی طرح افغان مہاجرین کے حوالے سے، لیکن وہ دیر پا فیصلے نہیں تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کو دیر پا یا مستقل رکھنا ہوگا تاکہ سسٹین پیریڈ کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ یار ویسے بھی پاکستان ہر سال 2 سال بعد جو اس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کتنا عمل درآمد کرتی ہے بارڈر کو مینیج کرنے کے حوالے سے، جو اسمگلنگ کو روکنے آج کل جو بہت اچھے فیصلے لیے گئے ہیں، اسپیشلی ایران اور افغانستان کے ساتھ اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کیا گیا ہے۔ یہ فیصلے لینے پڑیں گے، اگر نہیں لیں گے تو اس ملک کی جو حالت ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور ان فیصلوں کو پراپرلی 1 مہینے تک پراپرلی پروپیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہر بندے کے پاس یہ پیغام پہنچے کہ اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہے، تو ان کو اپنے ملک جانا پڑے گا اور پراپر ڈاکومنٹس، ویزا اور جو ہے پاسپورٹ لے کے اس پہ آنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری صوبوں کی بھی بنتی ہے، اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی۔ فیڈرل گورنمنٹ کی تو ڈیفینیٹلی ہے، لیکن ان صوبوں کی کیونکہ زیادہ تر جو انفلکس ہے یا جو کمنگ ہے افغانستان سے، ایران سے، وہ ادھر وہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان آتی ہے، تو ان صوبوں کو بھی ان کے ایڈمنسٹریشن کو، ان کی پولیس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا۔ وہاں پہ جو سسٹم ہے، پولیس سسٹم ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، ایڈمنسٹریشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، انفراسٹرکچر کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ دونوں صوبے بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں۔ آگے میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں کو بھی اسی حوالے سے تعاون کرنی پڑے گی، کیونکہ 40 سال سے 45 سال سے پاکستان نے ان کو ایک اچھے مطلب کہ میزبان کا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی ان کو اپنے ملک جا کے اپنے ملک کو آباد کرنا پڑے گا۔ یہ بہتر بھی ہے کیونکہ کب تک باقی لوگ دنیا سے لوگ آئیں گے افغانستان کو آباد کریں گے۔ میرے خیال میں اب افغانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ خود جا کے اپنے ملک کو، افغانستان کو آباد کرے، اور بہتر ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے ساتھ اچھے تجارتی اور دیگر تعلقات ہو، کیونکہ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا، پاکستان میں نہیں ہوگا، جب تک افغانستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، پاکستان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اینڈ وائس ورسا۔